अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम अली दैदी फ्रॉम यूफोरिया। और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिप्रेशन के बारे में बात की थी, तो आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी के बारे में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अपनी मेंशन किया था कि हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और इस तरह के जो डेली रूटीन के डिसऑर्डर्स हैं इनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, ताकि हम थोड़ी बहुत अवेयरनेस दे सकें। अवेयरनेस का मकसद ये है कि अगर ये चीज़ें हम लोग स्टार्ट में ही इनको एड्रेस कर लें, स्टार्ट में ही इनको अगर हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट ले लें इनका, और हमें शायद मेडिसिन ना लेनी पड़े, सिर्फ थेरेपी के थ्रू हम इनका ट्रीटमेंट लेके हम ठीक हो जाएं, अपनी बॉडी को मेडिसिन का रेजिस्टेंट हमें ना बनाना पड़े। तो ये सिर्फ एक छोटा सा मकसद है इन चीज़ों के बारे में बात करने का, और जो है इनको जल्दी एड्रेस करने का, और इनको जल्दी से जो है वो इनका ट्रीटमेंट लेने का, सो दैट ये है कि अवेयरनेस आ जाए लोगों में, आप लोगों में, और जो है आप इसका टाइमली ट्रीटमेंट ले लें। तो आज जैसे लास्ट टाइम लोगों ने डिप्रेशन के बारे में बात की थी कि मुस्तकिल उदासी और रोना, थोड़ा सा मैं इसलिए दे रही हूँ, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा मैं इसलिए आपको रिकैप दे रही हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो का, ताकि आपको आइडिया हो कि लास्ट हमने किस बारे में बात की थी। तो ये है कि जैसे उदासी, मुस्तकिल क्राइंग स्पेल्स कहते हैं, बार बार जो है वो रोना आना, मुस्तकिल ऐसे रखना कि बस कि हर बात पे रोना आना, हर बात पे जो है वो उदासी, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस की फीलिंग आना, कोई काम करने का जी ना चाहना, ऐसी कैफियत मुस्तकिल 2 हफ्ते तक रहना, दैट मीन्स 14 डेज तक रहना, तो वो डिप्रेशन कैटेगराइज, एक डिप्रेशन डायग्नोस हम उसको करते हैं। इसी तरह एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसकी आपको सिम्टम्स बताऊँ कि एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या हैं। एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं कांस्टेंट फियर, कि मुस्तकिल वहम रहना कि कुछ बुरा हो जाएगा, या जैसे कुछ लोगों को डेथ का फियर रहने लग जाता है कि जस अब हम मर जाएंगे, या अब हम मरने वाले हैं, या कुछ भी इस तरह का, या हमारे साथ कुछ बुरा होगा। जैसे हम लोग उसको कुछ लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि समथिंग गोइंग बैड गोइंग टू हैपन। ये एक टाइम पे एक चीज़ ठीक है, चलो एक दफ़ा कह दिया, 2 दफ़ा कह दिया, फाइन। लेकिन अगर ये चीज़ परसिस्टेंट हो जाए, बार बार ऐसे कहना, और बार बार जो है ये चीज़ आपके जहन में आना कि समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, या आई एम गोइंग टू डाई, और आई एम गोइंग टू गेट इंजर्ड, या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या बस मेरे साथ ही होगा, या मेरी फैमिली के साथ ही। ऐसा आपको ये नहीं है सिर्फ कि सिर्फ आपको अपने लिए फील हो, ये फीलिंग आपको अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के लिए भी आ सकती है, अपने बच्चों के लिए आ सकती है, पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो हु एवर इज़ क्लोज टू यू, जो आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके जो है वो करीबी लोग हो गए, उनके लिए अगर आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है और बार बार आ रही है, और मुस्तकिल डर लगना, और इस डर की कैफियत में क्या होता है मोस्टली कि आपकी जो है वो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और हार्ट पाउंडिंग तेज़ हो जाती है आपकी, और इसके अलावा जो है हाथों पैरों में पसीना आने लगता है, और नींद बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, नींद नहीं आती, नींद बहुत कम हो जाती है, भूख प्यास भी कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो है वो कुछ लोगों को हेडेक्स भी शुरू हो जाते हैं, बट दैट्स अ लिटिल डिफरेंट टॉपिक, इस पर भी हम बात करेंगे कि हेडेक्स कब होते हैं, क्यों होते हैं। तो इसमें ये होता है कि मुस्तकिल कांस्टेंट फियर रहता है, जिसको हम एंक्शसनेस भी कहते हैं, और घबराहट, बेचैनी, और ये सारी कैफियत अगर आपको रहती है 4 वीक्स, दैट इज़ 1 मंथ, 1 महीने तक अगर आपको ये कैफियत रहती है, ये बार बार आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मुस्तकिल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बच्चे और टीनेजर्स, बच्चे और जो यंगस्टर्स हैं, उनमें 1 मंथ का क्राइटेरिया है कि 1 मंथ तक अगर इस तरह की कैफियत रहे तो यस, दैट इज़ डायग्नोज एज एंग्जाइटी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर। लेकिन जो एडल्ट्स हैं, जो टीनेजर्स नहीं हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनमें जो है इसका क्राइटेरिया 6 मंथ्स का है। उसमें इसका क्राइटेरिया जो है वो 6 मंथ्स का है, कि 6 मंथ्स तक अगर परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ फियर, एंक्शसनेस, हार्ट रेट आपका तेज़ हो जाना, ये सब चीज़ें हों, तो येस, दैट कैन बी डायग्नोस्ड एज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में भी आगे 2-3 जो हैं वो इसकी फॉर्म्स हैं, 2-3 इसकी टाइप्स हैं, जो दैट इज़, वन इज़ पैनिक डिसऑर्डर्स, एंड द अदर इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर,
और इसके अलावा भी एंग्जाइटी में फ़ोबियाज़ आ जाते हैं, जो डिफरेंट फ़ोबियाज़ जैसे होते हैं लोगों को, वो भी जो है वो एंग्जाइटी की ही टाइप्स हैं, फ़ोबियाज़ में आ जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन फ़ोबियाज़ हैं, एक कंटामिनेशन का भी होता है बहुत सारे लोगों को, किसी का हाइट फ़ोबिया है, किसी को अंधेरे का फ़ोबिया है, किसी को एगोरा फ़ोबिया है, दैट इज़ बीइंग अराउंड अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब क्राउड्स का कुछ लोगों को फ़ोबिया बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है वो सफोकेशन का भी फ़ोबिया होता है बहुत लोगों को, वो दैट कैन ऑल्सो बी लिंक्ड विद द फ़ोबिया ऑफ क्राउड्स, दैट इज़ अगोराफोबिया। अलग अलग फ़ोबियाज़ के बारे में, अलग अलग टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में भी हम लोग अलग अलग वीडियोज़ में बात करेंगे, ताकि शॉर्ट एंड सिंपल हम चीज़ों को रख सकें। उसके बाद फिर हम इनके जो है वो ट्रीटमेंट के बारे में, इनकी इंटरवेंशंस के बारे में, इनकी टेक्निक्स के बारे में भी बात करेंगे। फ़िलहाल वी आर ओनली फोकसिंग ऑन लिटिल अवेयरनेस ऑन डेली रूटीन, small disorders and the problems that we face and we are unable to address and we are unable to identify कि हो क्या रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।